हेलो एवरीवन, हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10 को बहुत सिंपल लैंग्वेज में सॉल्व। हमें क्या करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, प्रूव दैट एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स माइनस वन एक्स बिलोंग्स टू आर इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू वन। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो मॉडुलस फंक्शन है ये एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएबल नहीं है। दो ही क्वेश्चन है हमारे डिफरेंशिएबिलिटी के क्लास 12 की एनसीईआरटी की बुक में, और दोनों क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर हमें बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर यही क्वेश्चन सीधे 1 मार्क्स में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हम सीधे सीधे आंसर दे सकते हैं कि मॉडुलस फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता है, दैट्स वाई कह रहा है कि नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन यही क्वेश्चन अगर हमारा 3 मार्क्स 4 मार्क्स में सब्जेक्टिव पार्ट में आ जाता है तो हमें फिर इसे पूरी प्रॉपर मेथड से करना होता है। तो सबसे पहले देखो, हम इस फंक्शन को क्या लिख सकते हैं अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें। फंक्शन क्या है हमारे पास, दैट इज एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। तो मॉड की वैल्यू क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है। जो पॉजिटिव मॉड के अंदर चीज़ है तो ये क्या हो सकती है, जब पॉजिटिव होगी तो एक्स माइनस वन होगी इसकी वैल्यू, और जब नेगेटिव होगी तो इसकी वैल्यू माइनस एक्स माइनस वन होगी। और ये कब होगा पॉजिटिव, जब ये मॉड के अंदर की चीज़ जो है जीरो से ग्रेटर हो। इट मीन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और यहाँ नेगेटिव कब होगी, जब ये जीरो से छोटा हो। मोड के अंदर की वैल्यू, मोड के अंदर क्या है हमारा, एक्स माइनस वन लेस देन जीरो। तो फंक्शन को मैंने दो टाइप के फंक्शन में ब्रेक कर दिया है। अगेन मैं ऐसे ऐसा लिख सकता हूँ, नाउ देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वन, ये वन इस साइड चला जाएगा कब, जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन, और नेगेटिव एक्स माइनस वन जब एक्स लेस देन वन। इसमें से हमने फंक्शन को ब्रेक करके ये बना दिया है। अब हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है तो ऑब्वियसली हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव के पास जाएंगे। तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होगा, जब इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल हो जाएगा इसके राइट हैंड डेरिवेटिव के, तब ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, वी नो दैट लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। और जो राइट हैंड डेरिवेटिव होता है वो होता है लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आएंगे तो हम कहेंगे डिफरेंशिएबल है, अदरवाइज डिफरेंशिएबल नहीं है। तो सबसे पहले निकालते हैं इस फंक्शन का हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ सी प्लस एच। सी क्या है, वो पॉइंट जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे सी क्या है हमारा, वन है। तो क्या आ जाएगा, एफ वन माइनस एच, है ना। यहाँ क्या होता है, सी माइनस एच, सी क्या पॉइंट है, वन, तो वन माइनस एच माइनस एफ वन, वहाँ एफ सी है तो सी क्या है हमारे पास, वन पॉइंट है, माइनस ऑफ एच। तो कितना आ जाएगा, देखिए लिमिट एच टेंड्स टू जीरो। अब फंक्शन कौन सा लेंगे हम, एफ वन माइनस एच, हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ले रहे हैं तो वन से छोटा वाला लेंगे, बिकॉज वन पे चेक कर रहे हैं। वन से छोटे के लिए फंक्शन क्या है, एक्स माइनस वन नेगेटिव का। तो क्या आ जाएगा, हम एक्स की जगह वन माइनस एच रख देंगे। तो नेगेटिव तो बाहर है ही है फंक्शन, एक्स की जगह वन माइनस एच माइनस वन माइनस एफ वन, जब एग्जैक्ट वन के इक्वल है तो क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, वन माइनस वन अपॉन माइनस एच। ये वन से वन कट जाएगा आपका, पॉजिटिव नेगेटिव, ये जीरो हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, एच अंदर जाएगा तो प्लस एच अपॉन नीचे माइनस एच, एच से एच कैंसिल आउट। तो क्या आ जाएगा हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा वन आ गया, एच से एच कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू जीरो पुट करने के लिए एच तो बचा ही नहीं, तो सिंपल सी बात है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज वन। नाउ राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे इसी फंक्शन का। राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, राइट हैंड डेरिवेटिव ये होता है एफ सी प्लस एच, सी क्या है, पॉइंट वन है, तो एफ वन प्लस एच माइनस एफ सी, तो एफ वन अपॉन एच। तो क्या आ जाएगा अगर इसे सॉल्व करें, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ वन प्लस एच। राइट हैंड डेरिवेटिव के चेक कर रहे हैं तो जब वन से बड़ा है तब चेक करेंगे, तो फंक्शन ये वाला सिलेक्ट करेंगे ग्रेटर देन वन के लिए, तो x माइनस वन यूज करेंगे। तो x की जगह क्या रख दूंगा मैं इस फंक्शन में, वन प्लस एच। तो क्या आ जाएगा, वन प्लस एच माइनस वन माइनस एफ वन की वैल्यू फिर से वन माइनस वन जीरो, वन माइनस वन है अपॉन जीरो अपॉन एच। तो क्या आ जाएगा हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ अगेन वन से वन कट जाएगा, तो ये क्या बचेगा, एच माइनस जीरो अपॉन एच। यहाँ एच से एच कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन एच, एच से एच कैंसिल आउट हो गया, देन ये क्या आ जाएगा हमारा
1। ओके, यहाँ पे हमारा -1 आया था, यहाँ पे हमारा h से h कट के क्या आया था, सॉरी इसके लिए ये -1 आएगा, दिस इज -1। लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव -1 आया और राइट हैंडेड डेरिवेटिव क्या आया, +1। तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। LHD नॉट इक्वल टू RHD, हेंस हम लिखेंगे आंसर fx इज नॉट डिफरेंशिएबल। So this is all about question number 9. Now if we talk about question number 10, prove that fx is equal to x is not differentiable at x equal to 1 and 2। 1 and 2 पे चेक करना है। fx is equal to x है, ये ब्रैकेट के अंदर है, इसे बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसकी वैल्यू होती है हमेशा लेस देन इक्वल टू x, या तो ये x के इक्वल होगा या x से छोटा होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर 1 है, 1.1 है, अगर x 1.1 है तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। इट मीन्स या तो 1.1 या उससे छोटा इंटीजर चाहिए। 1.1 से छोटा इंटीजर 1.1 इंटीजर तो नहीं है, तो 1 आएगी। ऐसी अगर 0.9 आ जाए तो तब इसकी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसे हम दिखाएंगे कि ये डिफरेंशियल नहीं है कहाँ पे, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2 पे। सबसे पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू 1। x इक्वल टू 1 का इसका फिर से वही लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव निकाल देंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। ये है लेफ्ट डेरिवेटिव, कहाँ पे 1 पे चेक कर रहे हैं, तो f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h। तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 0। f1 माइनस h, x की जगह 1 माइनस h रख देंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 माइनस h माइनस f1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन माइनस h। अगेन सॉल्व कर दे सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h है। अब इट मीन्स 1 से छोटा है, ये चीज़ जो है 1 से छोटी है, तो 1 से छोटा इंटीजर क्या होता है, 0। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इसकी जगह पे 0, माइनस 1 पे तो 1 ही रहेगा, 1 अपॉन h। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन h की जगह 0 रखेंगे तो माइनस 1 अपॉन 0। इट मीन्स नॉट डिफाइंड, इट मीन्स इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है। तो अगर डेरिवेटिव भी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है तो हमें पता चल गया कि डिफरेंशिएबल नहीं है x इक्वल टू 1 पे। बट हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी फाइंड आउट करेंगे, है ना। एग्जाम में हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव भी पता करना पड़ेगा। तो राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, f ये वाला लगेगा 1 प्लस h, c की जगह 1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। तो क्या आ जाएगा, देखिए इसका RHD h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h, तो x की जगह क्या रख देंगे हम, 1 प्लस h। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h माइनस 1 अपॉन h। ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h, 1 प्लस मीन्स 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है तो 1 से थोड़ा सा बड़ा है, h बहुत छोटी क्वांटिटी है, तो 1 से बड़ा है तो 1 से छोटा जो 1 से बड़ा है, तो इसके जो नज़दीक इंटीजर होगा वो 1 होगा। तो इसकी जगह पे आएगा यहाँ पे 1, माइनस 1 तो 1 ही हो जाएगा आपका h। तो 0 अपॉन h क्या आ जाएगा, 0। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 दैट इज इक्वल टू 0। LHD आया हमारा, LHD आया था इनफाइनाइट, RHD आया है 0, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। थैंक यू सो मच।